देखिए कितना बड़ा घोटाला और ये अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। मृतक हैं जो 3 साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन यमराज से परमिशन लेकर के वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। एक ही खाते में पूरा पैसा जा रहा है। एक सिंडिकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है इन दलालों का। भ्रष्टाचारी जो है सपा सरकार में नहीं थी, उसमें गुंडागिर्दी थी। हम तो नाम सुन रहे थे कि बाबा जी इंसाफ करते हैं। जगदीश हैं, इनकी मृत्यु भी 3 साल पहले हो चुकी है। मृतक लोग हैं जो 10 से 15 साल पहले खत्म हो चुके हैं, आज भी वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। साहब जिंदे वालों को तो दिखा रहा हूँ मैं, जिंदे वालों को तो दिखा रहा हूँ मैं। जब इस पूरे मामले की शिकायत हुई तो जो लोग इसमें इस पूरे सिस्टम में शामिल हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे करके जॉब कार्ड डिलीट करना भी शुरू कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजेश सोनी और आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। देश में बेरोजगारी की जिस तरीके से चर्चाएं उठती हैं, हाल ही की बात करें तो अभी 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जो है आंदोलन प्रदर्शन करने जा रही है बेरोजगारी को लेकर के। लेकिन कौन कहता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि हमीरपुर के इस गांव में, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, इस गांव का नाम है खंडे। यहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है और वो भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मृतकों को भी रोजगार दे दिया जाता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो लोग 2 साल 3 साल पहले मर चुके हैं, उनको यहाँ पर रोजगार दे दिया जाता है। रोजगार भर नहीं दिया जाता, उनके खातों में पैसा भी डाल दिया जाता है और वो पैसा निकाल लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाई साहब हैं जिन्होंने इस बाबत शिकायत की है और यहाँ के जिला प्रशासन को बाकायदा इस बाबत शिकायत की है कि यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसकी वानगी आपको हमीरपुर में देखनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन हमीरपुर का जो भ्रष्ट सिस्टम है उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं वो देखना है तो आपको यहाँ पर खंडे है आना होगा। हम सीधे इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार, सनाप स्वर्गीय श्री छोटे लाल तिवारी। जनवरी से लेके जून तक मेरे पिताजी के खाते में पैसा जाता रहा। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने अपने मतलब 2019 में उनकी मौत हो चुकी है। ये मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है उनका। अच्छा। और मास्टर रोल 2022 के मेरे पास जनवरी से लेके जून तक है। हाँ। क्या नाम था आपके पिताजी का? श्री छोटे लाल। अच्छा, और उनको जो है यहाँ पर काम दिया गया है? काम दिया गया। इस गांव से वो 4 बार निर्विरोध प्रधान भी रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा उनकी मरने के बाद उनको काम दिया गया। मतलब 2019 में उनकी मौत हो चुकी थी और 2022 में देखिए कितना बड़ा घोटाला, और ये अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। अधिकारी यहाँ जांच करने आते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। ये सारे कागज लेकर ये भाई साहब हमारे सामने मौजूद हैं। मृतक हैं जो 3 साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर यमराज से परमिशन लेकर के वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। इस तरीके का हाल आपको यहाँ उनकी हाजिरी चल रही है। ये हाजिरी मास्टर रोल इसको दिखाइए। हाँ। बाकायदा उनकी हाजिरी चल रही है, बराबर उनके खाते में पैसा आ रहा है। अच्छा, अब ये खाता किसका है ये जांच का विषय है। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि ठीक है, अगर जॉब कार्ड छोटे लाल का है तो इसमें अकाउंट किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्योंकि अगर अकाउंट नंबर छोटे लाल का होगा तो वो पैसा खाते से नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि वो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब वो मृत हो चुके हैं तो उनके जो जॉब कार्ड है उसमें किसका खाता लगाया गया, कौन है वो व्यक्ति जिसने पैसा निकाला, और इसके बाद लीपा पोती की जा रही है। जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से इसमें मौन है। कोई इसमें जांच की बात जरूर कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच क्या हो रही है कोई ये बताने को तैयार नहीं है। हमने भी जिले के तमाम आला अधिकारियों से इस संबंध में बात करनी चाहिए, लेकिन सब ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। जी बताइए। क्या भी उन्हीं लोगों को दी गई है जो इसमें संलिप्त है।
किसको किसको जांच दी गई? एपीओ आए थे, बीडीओ आए थे, आज तक हमें किसी को ये जानकारी नहीं है कि इन्होंने क्या दिया, जबकि उनके हाथ में 7 मृतक वालों ने अपने अपने लिखित उनको प्रार्थना पत्र दिए थे कि हमारी बीबी मर गई, हमारे पिता मर गए। 7 लोगों को लिख के दिया गया, मतलब 7 लोगों ने लिख के दिया है? उनको दिया है जांच वालों को। अच्छा। और उसके बाद 3 सर्विस वालों को हम सीडीओ साहब को बताए आए हैं। एक सीआईएसएफ में सिपाही है, एक बैंक में सचिव है, उनका भी मास्टर रोल मेरे हाथ में है। बराबर वो मिट्टी डाल रहे हैं बॉर्डर। देखिए ये सबसे बड़ी बात देखिए निकल कर सामने आ रही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, वो भी यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं। उनको भी यहाँ पर जॉब कार्ड में यहाँ पर मजदूरी के नाम पर यहाँ उनका जो है नाम दर्ज है और इसी के साथ उनको काम भी मिला है। बाकायदा मास्टर रोल मेरे पास है, बाकायदा आपको हाजिरी सहित दिखाऊंगा पूरा विवरण में। अच्छा। मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज एक बार योगी जी तक पहुंच जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। बाकी यहाँ सिस्टम तो सब मैनेज हमें लग रहा है। 11 तारीख से शिकायत कर रहे हैं, 24 तारीख तक अभी तक पेमेंट हो रहे हैं ब्लॉक से धड़ाधड़। किसको पेमेंट हो रहे हैं? अरे अभी इन्हीं लोगों के हो रहे हैं और किसके, हम थोड़ी हमें मिलेगा। इसमें एक ही खाते देखिए हमारे पिताजी के सामने जो आप देखेंगे वही 10 लोगों के खाते, एक ही खाते में पूरा पैसा जा रहा है। सारे खाते एक ही हैं? देखिए हमारी माता जी का देखिए, उसमें भी यही खाता, उसमें भी यही देखिए 140 140 140 बाकायदा। ये देखिए सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है। अच्छा, ये सुंदरलाल कौन है? इंडियन पोस्ट बैंक, अच्छा, पोस्ट ऑफिस के खाते हैं। हाँ। वहीं से ये सब सारा खेल हो रहा है। ये इसमें जो दिखाया जा रहा है ये अकाउंट नंबर ये है, पकड़िए जा, अकाउंट नंबर ये है क्या? ये है अकाउंट। अच्छा, अकाउंट नंबर है। देखिए सारे अकाउंट नंबर इनके आधार पर जो इनका आरोप है कि ये सारे अकाउंट नंबर आपको दिखेंगे सेम है, सारे नंबर, लेकिन यहाँ पर नाम अलग हैं, लेकिन अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ सेम दिखाई देंगे। जांच का विषय यहाँ पे केंद्र करेगी सरकार, तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा। जब तक ये लोग खाता धारक न पकड़े जाएंगे तब तक ये अपना किसी को न पकड़ के पाएंगे, अपना सब ले दे के रफा दफा करेंगे। आपने एक आरोप और लगाया कि जो लोग जांच में शामिल हैं वही लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ऐसा कैसे? जी, इसलिए कि वही लोग जांच करने आए हैं। सीडीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि हम बड़ी ऊंची कमेटी जिले की बनाएंगे। अब भेजे गए ब्लॉक से केवल एपीओ और बीडीओ साहब, तीसरा कोई ऐसा अधिकारी हमारे सामने नहीं आया कि जो हम ये जान सकें कि हमें न्याय मिलेगा। तो वो लोग कैसे इसमें इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हैं? बिना एपीओ के ये मास्टर रोल निकलते नहीं। ये हम भी जानते हैं। मेरा लड़का 5 साल प्रधान रहा ग्राम बहिंगा में, वो भी यहाँ मिट्टी डालता रहा है, उसका भी मैं लिए हूँ जॉब कार्ड। अच्छा, मतलब आपका लड़का भी यहाँ मिट्टी यहाँ नहीं रहते? ना जी नहीं, हम 10 साल पहले ग्राम बहिंगा चले गए थे। अच्छा। मेरा पूरा परिवार बहिंगा में रहता है। ये मेरे लड़के का वो है, ये प्रधान रहा है। अच्छा। और मेरे पास प्रमाण पत्र है। ये कहाँ रहते हैं? बहिंगा में। अच्छा, कहाँ? महोबा। अच्छा, देखिए ये भाई साहब ये हैं पवन कुमार, ये महोबा में रहते हैं, लेकिन इनके नाम भी यहाँ पर जॉब कार्ड बना दिया गया। जॉब कार्ड के साथ में इनके नाम पर भी पैसा निकाल लिया गया। ये खेल यहाँ पर हमीरपुर में चल रहा है। मनरेगा को लेकर के यूपी सरकार सख्त है, चाह रही है कि भ्रष्टाचार ना हो, जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, लेकिन जो भ्रष्ट सिस्टम है वो योगी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। उसका प्रमाण ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कागज हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये महोबा में रहते हैं, पूर्व ग्राम प्रधान रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर गांव में आकर के यहाँ पर ये मजदूरी करने आते हैं, जैसा कि भी भरते हैं। अच्छा, आयकर रिटर्न भी मेरे 4 लड़के भरते हैं सरकार का, और 4 में से 2 लड़के मेरे यहाँ मिट्टी डालते हैं आयकर भरने वाले। आपको पूरा मैं कागज के दूंगा, मैं बिना प्रूफ के कोई बात ना आपसे करूंगा। और कौन लोग हैं यहाँ पर, और किसके साथ कौन लोग हैं जो
इसकी बीवी 10 साल पहले मर चुकी है, वो भी मनरेगा में काम अच्छा, कर रही है। आपकी पत्नी भी मनरेगा में काम कर रही हैं? कर रही हैं बाबूजी। उनकी मृत्यु कब हुई है? 9-10 साल हो गए हमारे। उसके बाद जॉब कार्ड बना है अभी भी? हाँ, अच्छा, उसी के खाते से पैसा निकल रहा है। पैसा भी निकल रहा है। आपको कैसे पता चला ये सब? ये हमको पता चला जब सब लोग निकाल रहे थे, हम भी निकलाया, तो उसमें निकला पैसा। अच्छा, पैसा निकला या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की किसी से? हाँ किया, अच्छा, मौदाहा में किया, सगले किया। हाँ, तो क्या बोले अधिकारी? कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा, का कहते भैया हम बता सकते। और ये के बाद का कहते जो है, हम 4 महीना एक गौशाला में काम किया, का कहते उस पिछले वाले प्रधान के पास, उससे पैसा मांगा, उसने हमको मारा और आज तक पैसा नहीं दिया। तो आपका क्या मामला है? इसके पिता जी सर, हमारे ये पिताजी आज से 4 साल लगभग हो गए, खत्म हुए। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। अच्छा, क्या नाम है? श्री जगदीश प्रसाद तिवारी हमारे पिताजी का नाम था। अच्छा, मैं उनका बेटा महेश कुमार तिवारी हूँ, जो कि 3 साल मरे हुए हो गए। और साहब आज तक हमने इतना बड़ा अनर्थ नहीं देखा कि हमारे पिताजी से खुद फड़ुआ मर जाने के बाद भी करवाया जाए। 3 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। जी, और मेरी कॉलोनी भी आई थी। तो ये देखिए, ये जगदीश हैं, इनकी मृत्यु भी 3 साल पहले हो चुकी है, लेकिन ये भी यहाँ पर मजदूरी करते रहे हैं। स्वर्ग लोक से आकर के यहाँ मजदूरी करने आए हैं। ऐसा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कह रहे हैं। ये उनका ये जॉब कार्ड है ना जी, ये उनका जॉब कार्ड है। और देखिए, इसमें जॉब कार्ड में आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये देखिए, ये जगदीश 7 जनवरी 2022 में इन्होंने ये काम किया है। मंथ एंड डेट फ्रॉम विच एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्टेड, यानी कि इन्होंने काम मांगा है जनवरी 2022 में इन्होंने काम मांगा है और इनको काम भी दिया गया है। देखिए, पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड, ये इनको ऑफर किया गया है, यानी कि इन्होंने काम भी किया है और इनका पैसा भी निकाला गया है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये मास्टर रोल है, ये मास्टर रोल है। और इस मास्टर रोल में ये देखिए जगदीश, अगर कैमरे में आपको साफ दिखाई पड़ जाए तो आप देखिए, ये जगदीश हैं और इन्होंने काम किया है। बाकायदा एक अकाउंट नंबर दिया गया है और इस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और निकाला भी गया है। तो ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है किस कदर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। आंखें बंद करे रहिए तो जो अधिकारी हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जो इस क्षेत्र को देखते हैं, वो अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरीके से ये जॉब कार्ड हैं और ये मास्टर रोल हैं, इसमें सचिव साइन करते हैं। सचिव यानी कि ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर साइन करते हैं, प्रधान के साइन होते हैं। उसके बाद जो एपीओ है, अपर प्रोग्राम ऑफिसर, वो जो है यहाँ पर उनके भी वो भी मार्क करते हैं। उसके बाद ये जाकर के रिपोर्ट जाती है। ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी होते हैं, खंड विकास अधिकारी, उनकी देखरेख में सारा कुछ काम होता है। एपीओ जो देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कौन लोग काम कर रहे हैं। बाकायदा फील्ड में जा कर के वो ये देखेंगे, उसके बाद उनकी हाजिरी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या एपीओ साहब ने, सचिव साहब ने देखा था करके कि जगदीश और छोटे लाल, अमरा, ये बाकी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? उन्होंने कैसे फर्जीवाड़ा कर दिया, कैसे उन्होंने ये दे दिया कि हाँ इतने लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन तमाम लोगों की मिली भगत से ही ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। और जो गरीब का हक है, जो मजलूमों का हक है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को दे करके और अपनी जो है जेबों को भरने का काम किया गया। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत है। हाँ, 2 साल पहले दादी गुजर चुकी थी और 4 साल पहले बाबा। अच्छा। इनका भी पैसा निकल रहा है अभी। अच्छा, यस। इनसे ये 2 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं दोनों? नहीं, 2 साल पहले दादी एक्सपायर हो गई थी और बाबा 4 साल पहले। बाबा इनके 4 साल पहले एक्सपायर हो गए, दादी इनकी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई। लेकिन इनको काम कब दिया गया है? इनको भी जनवरी 2022 में। अब आप समझिए कि ऐसे एक नहीं तमाम नाम हैं
लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। कोई इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मामला क्या है, ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है? कोई आखिरकार जिम्मेदार इस पर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? और जिम्मेदारी नहीं लेता तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करता? सबसे बड़ा सवाल यही है। ऐसे में अब आप बताइए कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो कैसे पूरी होगी? मुख्यमंत्री जी, आप तक अगर ये हमारी आवाज़ पहुँचे, इन लोगों की आवाज़ पहुँचे, तो आप फैसला लीजिए कि ऐसे भ्रष्ट और जो भ्रष्ट हमीरपुर का सिस्टम है, जो भ्रष्ट ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, उन पर कैसी कार्रवाई आप करेंगे? आप क्या तय करेंगे इनकी जिम्मेदारी? ऐसे लोगों के जो मंसूबे हैं, कार्रवाई न होने के चलते हौसले इनके बुलंद होते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला छिमौली का हुआ था, जहां पर आवास घोटाला हुआ था। बावजूद उसके सब कुछ लीपापोती करके एफआईआर दर्ज हुई, मामला हुआ, उसके बाद मामला सब ठंडे बस्ते में चला गया। उस मामले का भी अभी तक नहीं पता कि आखिरकार कितने लोगों को बर्खास्त किया गया। सीधे तौर पर ऐसे लोगों को की जिम्मेदारी तय करते हुए उनको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए जो गरीबों का हक मारते हैं। आप देखिए, ये गांव के गरीब मजलूम लोग हैं जो मनरेगा में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को काम देने की, सरकार इसके लिए बाकायदा व्यवस्था की है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इनकी ही जो इनके पास पैसा जाना चाहिए था वो किसी दूसरे अपने सिस्टम को अपने सिस्टम से लागू करते हुए दूसरे लोगों को अकाउंट नंबर दे करके उनको पता है कि कुछ होना नहीं है। तो ऐसे में ये भ्रष्टाचार पूरी तरीके से किया जा रहा है। ये आखिरकार ज़िले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये बात कब समझ में आएगी? उनको क्या ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं? अगर दिखाई दे रही हैं तो इस पर उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और इसी के साथ जो जिम्मेदार हैं इसके लिए उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। सरकार थी, इतनी भ्रष्टाचारी जो है सपा सरकार में नहीं थी, उसमें गुंडागिर्दी थी। इसमें भ्रष्टाचारी ही चल रहा है। हम तो नाम सुन रहे थे कि बाबा जी इंसाफ करते हैं, योगी बाबा पे, लेकिन उनका भी कोई नहीं सुनाई दे रहा है कुछ। क्यों कार्रवाई नहीं होती क्या? कुछ नहीं, अधिकारी जो आते हैं तो बस लीपा पोती करके चले जाते हैं, जांच करने जो आते हैं, बस यही होती है। तो जांच इसकी जांच करने आए थे? आए थे। अच्छा। हाँ, जांच करके कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ क्या ना हुआ। अच्छा, हाँ, बताइए बताइए। मैं अशोक दुबे हूँ, इस गांव का समाज सेवी हूँ। मैं माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में मृतक लोग हैं जो 10 से 15 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, आज भी वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। ये 2018 से हमारे गांव में निरंतर मृतक आकर आसमान से स्वर्ग लोक से आकर यहाँ काम करते हैं और जो ज़िले का प्रशासन है वो आंख बंद करके मृतकों से काम करवा रहा हो, कह रहा बेरोजगारी है। हम युवा चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ, पर कहाँ से हटेगी जब मृतक लोगों को काम मिलेगा? तो जिंदा लोगों को, जिंदा युवाओं को काम ही नहीं दिया जाता है। प्रधान, सरकारी कर्मचारी सब आकर खंडे गांव में काम करते हैं और ये योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी तक हमारी आवाज़ अवश्य पहुँचाएं। इस ब्लॉक मौदहा में एक सिंडिकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है इन दलालों का, जो खंडे में तमाम गांव में एक्टिव है। सिंडिकेट दलालों का दल। कैसा कैसा दलाल हैं वो, इतने बड़े दलाल, 6-7 दलाल हैं जो पूरे ब्लॉक को अपने हाथों में लिए हैं। जो कुछ वो चाहते हैं वही होता है और यहाँ भोली भाली जनता को पता ही नहीं चलता। आज भी पूर्व प्रधान से लेकर वर्तमान प्रधान के यहाँ तक और उन दलालों के घर में अगर छापा डाला जाए तो 2-4 बोले जॉब कार्ड मिल जाएंगे। जो फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि किसी भी जनता के पास आज जॉब कार्ड मौजूद नहीं है।
अच्छा, मतलब पहले खुद से- जॉब कार्ड नहीं रखते हैं, वो दूसरे लोगों को वो जॉब कार्ड बना के पहले जो दिए गए थे पूर्व प्रधानों में, ये 2012 में जब जॉब कार्ड दिए गए थे जनता के पास, वो मजदूरों के जॉब कार्ड उन्होंने लिया कि आपके जॉब कार्ड भरना है, और तब से लेके आज तक वो जमा किए चले जा रहे हैं। जनता के हाथ में जॉब कार्ड नहीं है, वो जन सूचना केंद्र जो खोले गए हैं वहाँ से जाके अपनी रिसीविंग निकालते हैं, तब उनको पता चलता है कि हमारी दादी, हमारी बाबा, हमारे पिताजी इसमें काम कर रहे हैं जो 15 साल पहले मर चुके हैं। बताइए, CISF में सिपाही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सचिव है और काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब में है। पड़ोसी ISF में हैं, जी जी, बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मजदूरी करने आते हैं। बगल के पड़ोसी गांव है महोबा, महोबा जिला है बगल में, वहाँ का एक पड़ोसी गांव है बहिंगा, वहाँ के पूर्व प्रधान है पवन तिवारी जी, उनका पूरा परिवार आकर खंडे में काम करता है, अच्छा, रहते वो वहाँ हैं। रहते बहिंगा में है। सबसे बड़ी विडम्बना देखिए कि पूर्व प्रधान ने अपने पूरे परिवार को मनरेगा में काम दे दिया। हर साल 60,000 रुपए एक अकाउंट से, एक मजदूर के खाते से निकल रहा है जो उनका परिवार है, जबकि मनरेगा एक्ट में सुना है, मैंने देखा तो नहीं, पढ़ा तो नहीं, लेकिन मनरेगा एक्ट में अगर SC का है प्रधान तब तो वो काम कर सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी का प्रधान और प्रधान के परिवारजन उसमें काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये आप लोगों को जानकारी कैसे हुई कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे पता चला? जब जॉब कार्ड देखे गए, उनके रिसीविंग जन सूचना केंद्र वालों से निकाले गए, देखे गए, तब उसमें पूरी लिस्ट निकल कर सामने आई। अच्छा, और गांव के लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ काम करते हैं मनरेगा में? आप लोग काम करते हैं और कोई है? आप काम करते हैं? नहीं ये सर, आपका क्या है? ये देखिए ये किसका है? ये फर्जी किसका वाला है? है ये सर। जयराम जी, आपका हम नाम है? जी हाँ, अच्छा, मेरी लड़की कम से कम 15 साल हो गए अपनी ससुराल में है, अच्छा, वो भी काम कर रही है। क्या नाम है बेटी का? अनीता। अच्छा, अनीता। 3/12/2021 से ये क्या इनको काम दिया गया है? जी हाँ, इसके अच्छा। बाद मेरा बड़ा लड़का जो है दिल्ली में काम करता है मजदूरी, उनका भी नाम ब्रिजपाल नाम है उनका। खाते बदल बदल के पैसे निकाले जाते हैं, हाँ, किसी दूसरे के खाते लगाए जाते हैं। अच्छा, इंडियन पोस्ट ऑफिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल टोटल खाते आपको चेंज मिलेंगे जो पैसा निकलता है। अच्छा, मतलब खाते बदल दिए जाते हैं, बदल नाम जॉब कार्ड वही रहता है। जॉब कार्ड वही और खाता दूसरे का, और उसके खाते में पैसा जाता है वो निकालते हैं। और वो बाहरी व्यक्ति होता है जिनके खाते से जिनके खातों में पैसा जाता है, हाँ। वो बाहर का रहने वाला होता है, गांव का रहने वाला नहीं होता, इसलिए गांव में अभी तक कोई किसी को जानकारी नहीं हो पाई। जो मृतक लोग हैं उनके खाते ही बदल डाले गए हैं। जो गांव के जिंदा लोग हैं जिनके जॉब कार्ड यूज किए हैं, मनरेगा में भरे गए हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन्होंने काम किया है, उनके जॉब कार्ड तो लगाए उन दलालों ने, उन माफियाओं ने, लेकिन अकाउंट बदल दिए। अकाउंट टोटल एयरटेल मनी बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट बैंक यूज किया गया। इतना बड़ा ये खेल खेला गया है कि इसमें लाखों में नहीं करोड़ों में घोटाला किया गया है मौदहा ब्लॉक का। और मैं निवेदन किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? इसमें पूरा सिस्टम दोषी है। और अगर CDO को हम लोगों ने शिकायत किया था, लिखित में शिकायत किया था, लेकिन उन्होंने CDO महोदय ने जांच अधिकारी BDO को ही बना दिया। और जिस ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, जिस ब्लॉक की शिकायत है, अगर वही अधिकारी जांच करेगा तो किस हद तक वो जांच सच्चाई से करेंगे, किस हद तक, कैसे उनको हम लोगों को न्याय मिलेगा और वो भ्रष्टाचारी कैसे जेल जाएंगे। हम तो इन लोगों का आरोप है कि जो लोग जिस ब्लॉक का मामला है उस ब्लॉक के ही अधिकारी को, जिसकी देखरेख में ये पूरा काम होता है, उसी अधिकारी को यहाँ पर जांच कमेटी में शामिल करके जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में जांच किस स्तर तक होगी, कहाँ तक सही मायने में जांच हो पाएगी, ये इन लोगों का सबसे बड़ा आरोप है कि क्या असल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो क्या पकड़ में आ पाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। अब सबसे बड़ा एक मामला और हम आपको बता दें, सेंट्रल रेलवे में लोको पायलट हैं घनश्याम यादव जी, अच्छा, मेरे सीनियर हैं वो। इस समय गुजरात में उनकी पोस्टिंग है, वो भी जॉब कार्ड में यहाँ मनरेगा में काम करते हैं। ये जॉब कार्ड भी हैं आप लोगों के पास? कोई बात फर्जी तो नहीं कह रहे? जी जी, कोई फर्जी प्रूफ के साथ सबूत सहित है पूरा। अच्छा, हाँ,
उनका भी जॉब कार्ड है? हाँ, उनका भी जॉब कार्ड है, 1055 जॉब कार्ड नंबर है। अच्छा, हाँ, तो वो भी यहाँ काम करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मई 2012 की पोस्टिंग है और इसके बाद वो ऑलरेडी काम कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी कार्य किया कहाँ है। तैनात हैं वो? वो इस समय गांधीधाम में गुजरात में है। अच्छा, रेलवे में लोको पायलट हैं। पायलट हैं अच्छा, रेलवे में। उनके नाम पर भी जॉब कार्ड में यहाँ पर धांधली की गई। जी जी जी। इतने तो हम लोगों को जानकारी हुई है। इसके अलावा जितने गांव के ज़्यादातर युवा जो नौकरी करते हैं बाहर पर या प्रदेश में मजदूरी करते हैं, उन लोगों के नाम यहाँ यूज किए गए हैं। और इसमें बहुत बड़ा रैकेट है। माननीय आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, और ये जो दलालों का एक हमारे ब्लॉक में, हमारे गाँव में जो रैकेट इतना सक्रिय है, ये कैसे सक्रिय हो जाता है? क्या ब्लॉक के अधिकारी, ब्लॉक के लोग मिली भगत से, ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत के तहत गांव के 7-8 लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, वही सब ये खेल खेलते हैं और खिलवाते हैं। कैसे करते हैं, क्या है आप बता पाएं अगर? खाता संख्या बदलते हैं, अपने चहेतों के जो बाहर रहते हैं उनके, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिजनों के, अपने उनके खाता फर्जी लगा लेते हैं। और उसमें तो जैसे मरने वाले लोगों के लगा लिए, तो क्या जिंदा लोगों के भी, जो यहाँ पर गांव के लोग हैं, उनके साथ भी करते हैं? जी, जिंदा वालों के भी खाते बदले गए हैं, तभी तो पेमेंट निकले हैं। अच्छा, तो उनको पैसा नहीं मिलता? उनको पैसा कहाँ, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। ये सब जिंदे वालों को तो दिखा रहा हूँ मैं, ये जिंदे वालों को तो दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा जी हाँ, जिंदे वालों को दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये आपकी बिटिया का जो जी, आपने लड़की बताया। मेरी। 70% धोखाधड़ी हुई है जॉब कार्डों में। 60 से 70% जॉब कार्डों में धोखाधड़ी हुई है। अच्छा। जॉब कार्ड किसी का और खाता किसी का, वो काम नहीं करता, उसको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा कॉलोनी और शौचालय का नाम लेकर के उसकी फोटो ले जाती है, अच्छा। उसका पासबुक का नंबर लिया जाता है और ये पूरे कागज लेने के बाद उसका जॉब कार्ड धोखे से बना दिया जाता है और बस होता है खेल यही। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? ये मेरा ही है जॉब कार्ड, 362 नंबर है। मेरा जॉब कार्ड बना है, मैं काम भी कर रहा हूँ। 19,992 रुपये मेरा अब पता ही नहीं किस खाते में जा रहा है। मतलब ये आपका जॉब कार्ड है, ये पैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, अब क्या नाम है आपका? रूप सिंह। रूप सिंह। अच्छा, तो ये काम आपने नहीं किया? ये काम भी नहीं किया, काम भी नहीं किया और पैसा भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर काम दर्ज है। आपने ये कितने दिन का देखते काम हुए दिखाया हमने भी गया है? निकाला है कि ये कैसे क्या है। हाँ। तो हमारा भी ऐसे ही हो गया है, वो डिलीट कर दिया गया है। जॉब कार्ड डिलीट। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए ये भी आ रही है कि शिकायत होने के बाद, जब इस पूरे मामले की शिकायत हुई, तो जो लोग इसमें, इस पूरे सिस्टम में शामिल हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे करके जॉब कार्ड डिलीट करना भी शुरू कर दिया। हालांकि बहुत सारे जॉब कार्ड्स हम लोगों के पास भी हैं, हमने भी पहले निकाल लिए, बाद में वो जॉब कार्ड भी डिलीट कर दिए गए। ऐसे जॉब कार्ड भी हमारे पास हैं जो पहले तो उसमें दर्ज थे, अपलोड थे, लेकिन बाद में उनको डिलीट कर दिया गया। ऐसा भी मामला सामने आया। तो आपके साथ भी यही हुआ है? यही हो रहा है। ये जो है ऐसे ही देख रहे थे गांव में तो कि ये लफड़ा मचा हुआ, तो हमने भी अपना निकाला। तो उसमें भी पता चला कि 19,992 अभी 2 महीने पहले काम किया है, उसका पैसा कहीं और जा रहा है निकल के। जॉब कार्ड आपने 2 महीने पहले काम नहीं किया? नहीं, काम ही नहीं किया, पैसा आ रहा है, पैसा निकल भी रहा है। अच्छा, हाँ। तो तमाम ऐसे लोग होंगे फिर तो? यही मेरे खाते से भी 23,000 रुपये निकल चुका है। ये भी नहीं, तो उसमें आपका अकाउंट नहीं दर्ज है क्या? मेरा अकाउंट दर्ज नहीं है, पोस्ट ऑफिस बैंक लगी है। तो वो किसका अकाउंट है जो दर्ज है? अब ये सर मालूम नहीं है कि किसका है। आप जॉब कार्ड तो आप ही का है? जॉब कार्ड मेरा 1319 नंबर है। 1319 79 1379। क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम जी। और आपके भी अकाउंट से निकल रहा है हाँ। पैसा? किसी दूसरे का अकाउंट आपके में भी दर्ज है? हाँ हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने है ये व्यक्ति। ये कह रहे हैं कि मेरे जॉब कार्ड में किसी दूसरे का अकाउंट ऐड है और काम दिखाया जाता है, काम के साथ में वो पैसा भी निकाल लिया जाता है। तो इस कदर भ्रष्टाचार मचा है एक गांव में। अब सोचिए, अगर मौधा ब्लॉक में देखें तो तमाम ऐसे गांव होंगे जहां इसी तरीके का भ्रष्टाचार होगा। जो लोग, जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो क्या बाकी गांवों को उन्होंने छोड़ रखा होगा? खुलने की देर है, अगर मामला खुलेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा। तो ऐसे तमाम मामले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होती है, इन पर लगाम कौन लगाता है, ये देखने वाली बात होगी।